ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर वकास रशीद है और मैं माहिर अमराज सीना हूँ। आज जिस मौजू पे हम बात करने लगे हैं उसका नाम है टीबी। टीबी एक लगने वाली या फैलने वाली बीमारियों में से एक है और जो कि खांसी के ज़रिए से या छींकने के ज़रिए से ये फैलती है। टीबी का जरासीम हमारे माशरे में बहुत आम तौर पे पाया जाता है और बड़ी खुर्दबीनी ये जरासीम होते हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन ये बहुत तेज़ी से फैल सकते हैं। टीबी की जो हमारे पास अलामतें मौजूद हैं जिससे मरीज़ हमारे पास आता है, उसमें खांसी, बुखार, वज़न का गिरना, ठंडे पसीने आना और बलगम में खून का आना शामिल है। और जो खांसी की शिद्दत जो कम से कम भी इसके अंदर होती है वो कम से कम भी 2 हफ़्ते की खांसी की शिद्दत होती है। तो अगर हमारे माशरे में कोई ऐसा फ़र्द मौजूद है कि जिसका जो है वो 2 हफ़्ते या उससे ज़्यादा की खांसी है, उसको बुखार भी है, ख़ास तौर पे जो शाम को आता हो, ठंडे पसीने आते हों, बलगम में से खून भी जो है वो जारी होता हो, तो उसको ज़रूर टीबी के लिए जो है वो टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। और ये यकीनन ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे अतराफ़ में हमारे घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए जो ख़तरा है, क्योंकि ये चीज़ लगने वाली है, ये दूसरों तक मुंतकिल की जा सकती है। और ये आम तौर पर उन अफराद में होती है जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत किसी वजह से कमज़ोर होता है। तो ऐसे अफराद ख़ास तौर पे जो शुगर के अमराज़ रखते हों या फिर जो है वो किसी मख़सूस किस्म की दवाइयाँ जिसमें स्टीरॉइड्स आते हैं, जो किसी मख़सूस अलामत के तहत दी जाती हैं, किसी मख़सूस वजह से दी जाती हैं, या फिर जो है वो ऐसे अमराज़ में मुब्तला हो जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत गिर जाता है, या सिगरेट पीते हो, इन तमाम चीज़ों से टीबी के होने की शरह में इजाफ़ा हो जाता है। टीबी की तशख़ीस के लिए जो चीज़ की जाती है, इसमें सीने का एक्सरे इब्तिदाई में किया जाता है। एक्सरे में कुछ इब्तिदाई अलामतें होती हैं जिसके तहत फिर हम बलगम का टेस्ट कराते हैं। बलगम के टेस्ट के अंदर टीबी के जरासीमों की शनाख्त की जाती है और ये पता लग सकता है कि वो मख़सूस किस्म की जो दवाएँ हैं उससे मुदाफ़ियत रखता है या नहीं रखता। और टीबी, एक बात की याद दहानी बहुत ज़रूरी है कि टीबी एक काबिल इलाज मर्ज़ है। इसको माशरे में बहुत ज़्यादा बुरा जाना जाता है और इसके तहत बहुत सारी समाजी तंजीमें जो है ना वो उसके ख़िलाफ़ भी जो है ना वो जिस शख्स को टीबी होती है उसके ख़िलाफ़ फिर हो जाती है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, टीबी एक आम बीमारियों की तरह काबिल इलाज है। 6 महीने का जो है वो कंप्लीट होता है, उसके बाद ये मुकम्मल जो है वो क्योर हो जाती है, मुकम्मल ख़त्म हो जाती है। अगर थोड़ी सी देर हो जाए तो कुछ बाद में असरात छोड़ जाती है, लेकिन यह है कि ये मुकम्मल इलाज इसका मुमकिन है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, हमें अपने अतराफ़ में और लोगों को बचाना भी है, जिसके तहत कुछ एहतियात इख्तियार करना ज़रूरी है। जैसे कि टीबी का मरीज़ अगर किसी जगह मौजूद है तो ज़रूरी है कि वो खांसते छींकते वक्त अपने हाथ पे कपड़ा रखे, जो कि आजकल कोरोना वायरस के दौर के अंदर हमने मास्क का इस्तेमाल भी सीख लिया है, तो मास्क का इस्तेमाल के ज़रिए से भी ये काम किया जा सकता है। इसके अलावा जब भी जो है वो इसके साथ कोई सोए तो ज़रूरी है कि जो है ना वो कमरा खुला हुआ हो, रोशनदान खुला हुआ हो और हवा का रुख दूसरे लोगों से मरीज़ की तरफ आ रहा हो, ना कि मरीज़ की तरफ से दूसरे लोगों तक जा रहा हो। और अगर उस घर में किसी और को भी इस तरह की अलामतें मौजूद हों तो पहली फ़ुर्सत में उसको भी अपनी तशख़ीस के लिए ज़रूर जाना चाहिए। मार्च के महीने में इस टीबी के याद दहानी के लिए एक दिन मनाया जाता है, आलमी टीबी दिन, जिसके अंदर हम टीबी के ख़िलाफ़ और टीबी से मुतालिक ज़रूरी मालूमात फ़राहम करते हैं। और इस सिलसिले में कोई भी ऐसा मरीज़ जो आपके नज़र में हो जिसमें इस तरह की अलामतें पाई जाती हों, बिलख़ुसूस 2 हफ़्ते उससे ज़्यादा की मुसलसल खांसी हो और उसमें बलगम भी आता हो, तो ज़रूर उसे टीबी के टेस्ट की तरफ हमारी तरफ मुतवज्जा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।